अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं दोस्तों। आज एक छोटा सा व्लॉग बना रहा हूँ ये स्मोक के बारे में। तो अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट पंजाब ने कुछ इलाकों में कुछ डिस्ट्रिक्ट में वो छुट्टियाँ भी की हुई हैं। 9 से लेके कुछ 17 नवंबर तक के स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है। तो कुछ कुछ इलाकों में ग्रीन स्मार्ट लॉक भी लगाया हुआ है। तो मैं ये देख रहा था कि काफ़ी लोग पंजाब हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, मरीम नवाज़ पे, कि ये देखें जी लोग लाहौर में मर रहे हैं, सांस का जो इंडेक्स है वो बहुत ऊपर चला गया है, एयर इंडेक्स जो होता है। तो बड़े तनकीद कर रहे थे पंजाब हुकूमत पे कि ये नौ लीग की हुकूमत है, तो देखें लाहौर में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, लोग के फेफड़े ख़राब हो रहे हैं। तो मैं ये सोच के बड़ा हैरान हुआ था कि हुकूमत और करे क्या। ये कुदरती आफत है, तो इसमें क्या करे हुकूमत। ये जितने भी ईंटों वाले जो भट्टे हैं ये पंजाब हुकूमत ने बंद करवाए हैं, कुछ सील भी किए हैं। और ये जितने भी ये धान की फसल की जो बाकियात को आग लगा देते थे उसको भी गवर्नमेंट ने काफ़ी कंट्रोल किया है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी ये भट्टा माफिया जो है ईंटों वाला, इन्होंने स्ट्राइक की हुई है, इन्होंने शोर मचाया हुआ है कि हमारे भट्टे क्यों बंद किए हुए हैं। फिर ये जो फैक्ट्रियाँ वगैरह में जो ज़्यादा धुआं छोड़ती थी, चिमनियाँ वाली फैक्ट्रियाँ जो थी, तो उन पे भी पाबंदी लगाई है। वो भी एहतजाज करके बैठे हुए हैं कि हमारा रोज़गार बंद कर दिया। भट्टे वाले भी कहते हैं हमारा रोज़गार बंद कर दिया। फिर और भी जो गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती थी उनको भी वो बैन किया हुआ है, वो भी कहते हैं हमारा रोज़गार बंद हो गया। तो फिर हुकूमत करे क्या? उनकी सुने, अवाम की सुने। उधर पाबंदी लगाती है तो वो चीखते हैं हमारा रोज़गार छीन गया है, हुकूमत ने हमारा रोज़गार छीन लिया। अगर वो करे, उनको जो रिलीफ दे, तो अवाम कहते हैं कि हम आलूदगी से मर गए, हमारे फेफड़े ख़राब हो गए। तो आदमी जाए तो जाए किधर। तो ये कुदरती आफत होती हैं, इसमें सबका ख्याल रखना चाहिए। हर हर बात पे हुकूमत को तनकीद नहीं करनी चाहिए, हुकूमत पे तनकीद नहीं करनी चाहिए कि हुकूमत ने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया। भाई बैलेंस रख के चलना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई बेहतर तजवीज़ है कि ये स्मोक कैसे ख़त्म हो तो प्लीज़ इनबॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।